देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो उसको जरा आप आराम से समझिएगा। माय स्क्रीन इज विजिबल भाई? विजिबल है सर। ओके। सर आज विजिबल है, बाकी सब पूरा ब्लैक है। तो यार ब्लैक है तो ब्लैक ही नजर आएगी ना। देखिए, आज है हमारा टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। पहले आप समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? दो फिगर्स को आप कब कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज ज्योमेट्रिकली वो बिल्कुल उनका सेम शेप हो और साइज भी सेम। यू कैन से दैट two geometrical figures are set to congruent if they are having exactly the same shape and size। आप ऐसे समझिए, बेटा किसका माइक ऑन है? प्लीज माइक बंद रखिएगा। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास दो लाइन सेगमेंट है ए बी और दूसरा लाइन सेगमेंट है सी डी। देखिए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? अगर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, इन दोनों की लेंथ भी इक्वल हो जाती है, तो दिस विल इंप्लाई, क्योंकि शेप तो सेम है ही। अरे आप प्लीज बेटा, हुज माइक इज ऑन बेटा, प्लीज टेल मी। माइक बंद रखिए, पैड माइक बंद रखिए भाई प्लीज। देखिए आराम से, अगर मान लीजिए मैं इस लाइन सेगमेंट सीडी को उठा के ए बी के ऊपर रख दूं और इसको एग्जैक्टली कवर कर जाएगी ऐसे, इफ आई सुपर इम्पोज ओवर इट, तो इसको पूरा एग्जैक्टली कवर कर गया, तो देन मुझे किसी को म्यूट करना पड़ेगा यार, ऐसे बात बनेगी नहीं। सर आईपैड का माइक, किसका माइक है? आईपैड पता नहीं सर कौन है। सर सहेज का माइक है वो। सहज यार माइक बंद रखो यार अपना प्लीज। देखिएगा जरा ध्यान से, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए तो हम कहेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप यहां पर कहेंगे कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है, ये सिंबल यूज करेंगे। इस सिंबल का मतलब है कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। देखिए, जो कॉन्ग्रुएंस एज ए रिलेशन की बात कर रहे हैं बेटा, ये खाली हम ट्रायंगल्स के लिए तो पढ़ेंगे, लेकिन ये किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए हम पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहां से कहूं कि दो एंगल उनको कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? सपोज आई दिस देयर आर टू फिगर्स लाइक दिस। Suppose this is A, this vertex is B, and this vertex is C, and there is another angle. Suppose this is E, and this is F, and this is G. अगर मैं ऐसा कह दूं, मेजर ऑफ एंगल ABC is same as measure of angle EFC,
तो मैं कह दूंगा कि दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। इज दैट ओके? देन दिस विल इंप्लाई एंगल ABC विल कॉन्ग्रेंट टू एंगल EFC। क्लियर है ये वाली बात सबको? प्लीज टेल मी। इट इज जस्ट अ बेसिक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है। अब बात करेंगे व्हाट यू मीन बाय कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल और उसके क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। टेकन? सर दोबारा समझा दो। क्या दोबारा समझाऊं इसमें बेटा? मैंने क्या समझा? सर ये जो सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंस के बाद का बेटा दो एंगल कब कॉन्ग्रेंट होंगे? जब दोनों का मेजर सेम होगा। मान लो ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, तो अगर ये दोनों 50 डिग्री तभी तो आएंगे। यानी कि अगर इस वर्टेक्स को मैं इसके ऊपर उठा के रख दूं बी वर्टेक्स को, तो ये पूरा इसको कवर करेगा। यानी कि इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया ऐसे, तो आप क्या कहेंगे कि दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। समझ में आ गई बात? तो एग्जैक्टली सेम तो ये चीज। देखिए नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। समझिए। हेलो, देखिएगा जरा ध्यान से। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, देखिए दो ट्रायंगल्स को आप कब कॉन्ग्रेंट कहेंगे? आप ऐसे समझिएगा, सपोज आई एम मेकिंग टू ट्रायंगल्स। मैंने दो ट्रायंगल बनाए यहां पर ABC एंड बिल्कुल आइडेंटिकल शेप की मैंने एक और ट्रायंगल बनाई ऐसे से DEF। अब आराम से समझिएगा, अगर मान लो मैं ट्रायंगल ABC को उठा के वर्टेक्स A को मैंने D के ऊपर रख दिया, वर्टेक्स B को मैंने उठा के E के ऊपर रख दिया बेटा। यानी कि अगर ये पूरी लाइन AB अगर इसको कवर कर जाएगी तो आप सोचिए जरा तो क्या होगा। यानी कि ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। पहले आराम से समझिएगा प्लीज। AB किसके बराबर आ जाएगा बेटा? DE के। सिमिलरली अगर मैं वर्टेक्स C को उठा के DEF कर दिया, यहाँ पर मैं F के ऊपर मैंने यहाँ डाल दिया और ये लाइन पूरा इसको कवर कर रही है, यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। दैट इज BC इज इक्वल टू EF। सिमिलरली जो हमारा ये वाला लाइन सेगमेंट है AC, ये पूरा इसको कवर कर जाए। यू कैन से दैट अगर एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर, अगर आप ऐसे समझ लीजिए कार्डबोर्ड पे आपने दो ट्रायंगल बनाई और उसको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं बेटा और उसको प्रॉपर्ली वो कवर कर लेती है, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाती है? कॉन्ग्रेंट हो जाती है। तो ये साइड भी इसके इक्वल आ गई, यानी AC किसके बराबर आ गया? DF के। तो तब हम यहां लिखते हैं, प्लीज आराम से समझिएगा। देन वी राइट triangle ABC is congruent to triangle DEF। और यहां एक बात समझिएगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल भी इक्वल आएंगे। यानी एंगल A मस्ट बी इक्वल टू एंगल D, एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C मस्ट बी इक्वल टू एंगल F। दूसरी बात देखिए, यहां साइड कैसे लेनी है प्लीज वो ध्यान से देखिएगा। AB जो साइड है वो इसकी DE के बराबर आएगी, वही हमने लिखा था AB इक्वल टू DE। और BC किसके बराबर आएगा? EF के बराबर आएगा। लाइक दिस, ऐसे इस ऑर्डर में चलना। और AC साइड जो आएगी दैट इज इक्वल टू DF। क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी। हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? डेफिनेशन इज क्लियर। तो ये तो हमने ये बताया कि कोई ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट कब होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पर एक मैं एब्रिविएशन यूज करूंगा, CPCT। व्हाट डू यू मीन बाय CPCT?
CPCT का मतलब होता है corresponding parts of congruent triangle. We call this as corresponding part of congruent triangles. इस बात का मतलब ये होगा, अगर कोई दो ट्रायंगल, अगर मैं ऐसा कह दूं, प्लीज इसका यूज कैसे करेंगे, प्लीज ऐसे मैं कह रहा हूं, प्लीज एग्जांपल के तौर पर, ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल DEF, मान लीजिए ऐसे लिखा मैंने, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या आएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके आ जाएंगे बेटा, आराम से समझिएगा प्लीज। जिस ऑर्डर में आपने इसको लिखा उसी ऑर्डर में लिखना होगा। एंगल ए एंगल डी के बराबर आएगा, एंगल बी जो मैंने अभी लिखा था एंगल ई के बराबर आएगा, एंगल सी आपका एंगल एफ के बराबर आएगा, और जो साइड्स है जैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी मस्ट बी इक्वल टू डीई, BC must be equal to EF and AC must be equal to DF. Is that okay? ये सारी बातें क्लियर है बेटा सबको? प्लीज टेल मी। इसका Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। Sir. अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरियाज, कौन कौन से क्राइटेरिया से हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अलग अलग क्राइटेरिया, वो सारे क्राइटेरिया आपको समझने हैं, ठीक है? जरा समझाते हैं वो सारे क्राइटेरिया। टेकन, देखिए जरा, Yes, sir. various criteria to prove congruent triangles. To prove congruent triangles. सबसे पहले हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया, इसके लिए थ्योरम है, थ्योरम 1 समझिए क्या कहती है थ्योरम। इफ टू ट्रायंगल्स have two sides and included angle of the one equal to the corresponding sides and included angle of the other, the triangles are congruent। इसको समझाता हूं, इसका मतलब क्या है, ऐसे समझिएगा। सपोज मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC and triangle DEF. Suppose I have two triangles like this. पहले इसकी भाषा को समझिएगा। इन्होंने यहां पर एक चीज बहुत क्लियरली कही है, प्लीज have two sides and included angle, यानी कि अगर मान लो मैंने ये दो साइड्स ली, एक तो AB और एक मैंने ले ली AC, तो इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा आया भाई, मान लीजिए मैंने ये एंगल ले लिया A। आर यू गेटिंग दिस? इन दोनों साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, A एंगल है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी।
Yes, sir. ये बात ध्यान से समझ लीजिए, दो साइड्स है और उन साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल है, और वो क्या है, इस ट्रायंगल की ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई और ये इंक्लूडेड एंगल हो गया डी। अगर ये इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो यहां गिवन क्या है, पहले वो देख लीजिए थ्योरम में। गिवन यहां पर क्या है, ए बी हमें किसके बराबर दे रखा है, बताओगे जरा, डीई के बराबर दे रखा है। दूसरा, एसी किसके बराबर दे रखा है बेटा, Sir, DF. डीएफ के बराबर दे रखा है। और एंगल ए किसके बराबर दे रखा है, एंगल डी। Angle D. हमें क्या प्रूव करना है, आप बताओ जरा। टू शो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, क्या करेंगे, डीईएफ, DEF. यही प्रूव करना है। तो देखिए तरीका क्या था, अभी तक तो हमने कोई ऐसा खास तरीका नहीं, हमने तो एक ही डेफिनेशन पढ़ी है यार, कि दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करे तो वो प्रॉपरली उसको कवर करेगी। हाँ जी बोलिए। Sir, you are not audible. यार Your voice is breaking, sir. क्या सबको मेरी प्रॉब्लम यही आ रही है, वॉइस आ रही है मेरी भाई, नहीं सर, क्लियर है। जिसका मतलब तेरा नेटवर्क ठीक नहीं है भाई। ठीक सर मैं दोबारा रीजॉइन करूं? भाई जल्दी कर, इतना समय नहीं, जल्दी कर। सर फिर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। देखिए प्रूफ। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे सुनाई नहीं दे रहा तो दोबारा ज्वाइन कर ले भाई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रूफ देखिए, प्लेस ट्रायंगल ए बी सी ओवर ट्रायंगल डी ई एफ, इसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। और किस तरीके से कर रहे हैं, सच दैट ए फॉल्स ऑन डी, जो वर्टेक्स ए है वो हमारा डी के ऊपर फॉल कर रहा है, इज दैट ओके, एंड ए बी फॉल्स अलोंग डी ई, जो ए बी है वो हमारी पूरी पूरी किसके अलोंग फॉल कर रही है, डीई के अलोंग, ऐसे ए बी फॉल्स अलोंग डीई, ए फॉल्स ऑन डी एंड ए बी फॉल्स अलोंग डीई। यहां तक ठीक है भाई, क्लियर है, ये तो हमने खाली प्लेसमेंट की है। अब एक काम करिएगा जरा ध्यान से, मैं आपके सामने दोनों शेप्स कर रहा हूं और यही देखिएगा। अच्छा अब एक बात आइए, हमें क्या दे रखा है, सिंस ए बी किसके बराबर दे रखा है भाई, डी के बराबर दे रखा है, गिवन है ना ये, इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। एक मिनट रुकिए यार, ये विराज को फिर एंटर करना बात मुझे भी आ रही है यार, मैं क्या करूँ ये बात हो ना, तो अपने नेटवर्क को सर आपकी सही आ रही है। बाकी को सबको आवाज सेम सुनाई, सब सुनाई दे रहा है यार। अब एक बात बताइए जरा ध्यान से, अगर ऐसा हो गया है तो यार एक बात देखिएगा, हमने क्या कहा था, ए किसके ऊपर फॉल कर रहा है, डी के ऊपर, हमने ये कंस्ट्रक्शन ली थी। और हमें क्या दे रखा है, ए बी डी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा होने का मतलब दिस विल इंप्लाई, ये जो बी वाला वर्टेक्स है इट मस्ट बी फॉलोइंग ऑन ई, तभी तो इक्वल है, दिस विल इंप्लाई बी मस्ट फॉलो इन ई। क्लियर है भाई, प्लीज टेल मी। ऑल्सो सिंस एंगल ए हमें किसके बराबर दे रखा है, एंगल डी के बराबर दे रखा है, दे रखा है एंगल ए डी के बराबर। अगर एंगल ए हमें डी के बराबर दे रखा है तो आप ये बताइए जरा ध्यान से, तो कैन आई से दैट माई ए सी, दिस ए सी विल फॉल्स अलोंग डी डी एफ, कैन आई से दैट, सो ए सी फॉल्स अलोंग डी एफ, उसके अलोंग कर गया।
बट लेकिन हमें क्या दे रखा है, ACDF के बराबर दे रखा है। अगर ACDF के बराबर दे रखा है तो दिस विल इंप्लाई C मस्ट बी फॉलोइंग ऑन F, जो C वर्टेक्स है वो किसके ऊपर फॉल करेगा, वो F के ऊपर वर्टेक्स फॉल करेगा। तो अब एक बात बताइए, अगर ऐसा हो गया है तो कैन आई से दैट दिस माय AC will coincide with DF, this will imply AC will coincide with DF, AC DF के साथ coincide कर जाएगा। Is that okay? अब एक बात आओ, Yes, sir. AB इसके साथ coincide कर गया, AC इसके साथ coincide कर गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं therefore can I conclude that my BC, this BC will must be falling on EF and it will coincide with it? Can we say like that? हाँ जी, एंगल AB बराबर आ गया, देखिए एंगल AD के बराबर आ गया, ये इस पे पूरा प्रॉपर्ली फॉल कर रहा है, तो आई कैन से दैट BC मस्ट coincide with EF, BC must coincide with EF. तो this will imply triangle ABC is congruent to triangle DEF, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इनके प्रूफ वैसे पूछे नहीं जाएंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैंने पहला प्रूफ करा दिया, बाकी सारे तुम्हें सिर्फ समझाऊंगा क्राइटेरिया। ठीक है, समझ में आ गया भाई ये सारा क्राइटेरिया? क्या ध्यान रखना है इस क्राइटेरिया में, अगर मान लो मैंने कोई भी दो ट्रायंगल बनाई, मान लीजिए मैंने ऐसे दो ट्रायंगल बना ली, ऐसे समझ लीजिएगा, लाइक दिस। सपोज ये ट्रायंगल है मेरी CDE, ये है मेरी XYZ, ऐसे कोई ट्रायंगल है, और मैंने कहा कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये इंक्लूडेड एंगल ये इक्वल है, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। भाई बताइए जरा मुझे, प्लीज टेल मी। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी जो ट्रायंगल है, प्लीज आराम से देख लीजिएगा, लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल CDE इज कॉन्ग्रुएंट टू, इस क्राइटेरिया को समझना जरूरी है, ट्रायंगल XYZ। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ये बात ध्यान रखनी है, तो ये कुछ जरूरी वो आपको देखना है कि दो साइड कौन सी इक्वल है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसी थ्योरम के बेसिस पर मैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने जा रहा हूं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने, टेकन? प्लीज टेल मी। Yes, sir. देखिएगा नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम क्या है हमारी थ्योरम 2, द एंगल्स opposite to two equal sides are sides of a triangle are equal। आराम से समझिएगा, कंसिडर ट्रायंगल ABC। ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब यहां हमें क्या गिवन है, AB जो साइड है वो AC के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल C। व्हाट इज गिवन हियर,
AB is equal to AC. To prove angle B is equal to angle C. Is that okay? Clear है बेटा? Please tell me. Yes, sir. अब मैं क्या करता हूं, यहाँ एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ जो एंगल ए है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से वी ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और जो कि क्या कर रहा है वो बीसी को डी पर मिलता है। एक मिनट, इट्स जस्ट ये डी ले लिया, इट इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर of angle A which meets BC at D। ठीक है भाई, ले लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब हमारे पास यहाँ दो ट्रायंगल बनी है, देखिए जरा ध्यान से, प्रूफ देख लीजिएगा। कंसीडर ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। आराम से समझिएगा। AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है बेटा, ठीक है जी? प्लीज टेल मी। हाँ जी, यस सर। और AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड आ गई। क्लियर है? अब एक बात बताइएगा जरा आराम से, ये कॉमन आ गया। अब दूसरी चीज आप ये समझिए, ये जो एंगल है, अब ये दो एंगल बाइसेक्टर है ये हमारा। कैन आई से दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। क्यों है? एंगल बाइसेक्टर बाय कंस्ट्रक्शन, है ना? अब आप खुद बताइए, ये दो इंक्लूडेड साइड थी, ये वाली और ये वाली, और इन दोनों के बीच में इंक्लूड एंगल कौन सा हुआ? ये वाला जो मैंने येलो किया। सिमिलरली आराम से फिर देख लीजिएगा प्लीज, ये यहां से इस ट्रायंगल की भी ये दो इंक्लूडेड साइड थी जो मैंने व्हाइट शो किया, और ये एंगल, तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया भाई? कैन आई से दैट दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल क्राइटेरिया? दिस विल इंप्लाई ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ACD। Which criteria भाई? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। समझ में आया क्राइटेरिया? तो अब बताओ जरा, कैन आई से दैट दिस विल इंप्लाई एंगल B मस्ट बी इक्वल टू एंगल C। किस वजह से आएगा? बाय CPCT। क्या प्रूफ क्लियर है सबको? CPCT समझ गया? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होंगे ना? Yes, sir. इस थ्योरम का ये प्रूफ जो कराया है, इसका भाई आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया है स्क्रीनशॉट? हाँ जी, Yes, sir. देखिए अगला क्राइटेरिया समझा रहा हूँ खाली मैं फटाफट, क्योंकि अब टाइम कम है तो मैं क्राइटेरिया सारे डिस्कस कर रहा हूँ। अगला क्राइटेरिया आता हमारे पास एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। देखो यार, इसको एक बात ऐसे समझिएगा, किसी दो ट्रायंगल्स के, अगर ये आपके पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं ABCD, एक तो ट्रायंगल ABC, ठीक है बेटा, और एक ट्रायंगल आपके पास वही जो हम लेके चलते हैं DEF। दो कोई इंक्लूडेड एंगल, मान लीजिए इसके दोनों इंक्लूडेड एंगल है B और C। इन दोनों एंगल्स के बीच में कौन सी साइड इंक्लूड हुई है, जरा बताओगे मुझे? विच साइड इज इंक्लूडेड?
प्लीज टेल मी BC. आर यू गेटिंग दिस? ये एंगल B और एंगल C ले लिए, दैट इज टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल, यानी कि अब इसका और इसके ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इक्वल हो और ये इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। आर यू गेटिंग दिस? क्राइटेरिया समझ में आया बेटा या नहीं आया? यस सर। अगर ऐसा देखिए, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता था कि ट्रायंगल्स ऐसे होती, प्लीज ध्यान से समझ लेना, ये आपको समझनी है कंस्ट्रक्शन। मान लो मैं एंगल ये वाले ले लेता, ये वाला और ये वाला, तो अब ये साइड इंक्लूड होती और इधर से ये वाला एंगल होता और ये वाला, ये साइड, तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. देखो ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी हो सकता था कि ट्रायंगल ऐसे होती, ये वाले एंगल लेता मैं और ये वाली साइड लेता, तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती। इज दैट ओके? मैंने आपके 3 पॉसिबिलिटीज हैं, अब इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड of a triangle are equal to the corresponding two angles and included side of other triangle, then triangles are congruent. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। आई एम ऑडिबल? प्लीज टेल मी। यस सर। इसका आप ये ले लीजिए। आज मैंने आपके साथ 2 क्राइटेरिया डिस्कस करे हैं। कौन कौन से क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। बच्चा कंफ्यूज रहता है। एक तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? साइड एंगल साइड और एक एंगल साइड एंगल। यहां एक बात समझना, 2 साइड्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल, यहां 2 एंगल्स के बीच में इंक्लूडेड साइड। समझ में आ रही बात? याद रहेगा क्राइटेरिया? हाँ जी। Yes, sir. यस सर। तो यहां तक रखिए, अगली क्लास में फिर इसके बाकी क्राइटेरिया वगैरह करा के और फिर इसके प्रॉब्लम्स कराएंगे। समझ में आया इतना पार्ट सबको? हाँ जी। Yes, sir. मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, अगर किसी का बीच में ऐसा इश्यू आया है कि भाई वॉइस नहीं सुन रही थी, तो वो दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? चलिए, बाय एवरीवन, बाय।